गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की अनुकंपा से गुरु श्याग सिद्धि योग चलने वाले ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम निरंतर रूप से चल रहा है। इसमें सुबह शाम हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं और सुबह और शाम दोनों टाइम ये कार्यक्रम चलता है और उसके बाद सभी गुरु भाई अपनी जिज्ञासा, प्रश्न, अनुभूति, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल हम सामूहिक ध्यान करें और उस सामूहिक ध्यान से मिलने वाली एनर्जी को हम लोग फील करें और उसका हम फायदा मिले। और इसके साथ ही साथ में हमें जो गुरुदेव ने दो चीज दी है। पहला ये है कि आराधना का एक दो तरीके बताए हैं गुरुदेव ने। पहला है कि हम नियमित रूप से ध्यान करें और दूसरा नियमित मानसिक जप करते रहें। तो ध्यान को रेगुलर बनाने के लिए कि कंटिन्यूटी के अंदर ध्यान किसी प्रकार से मिस ना हो, उसको एक रेगुलर डिसिप्लिन वे में करने के लिए अपने इस कार्यक्रम को रखा हुआ है और उसमें हम नियमित रूप से जुड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और उनके देख रेख में चलता है। इस कार्यक्रम की पूर्ण जिम्मेदारी अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के साथ साथ हम सभी गुरु भाई लेते हैं। यह कार्यक्रम केवल और केवल सब गुरु भाइयों के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए होता है और हम लोग इसके अंदर जो नए नए एक्सपीरियंस, नए नए गुरु भाई आते हैं, उनके यदि कोई क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स हम लोग देते हैं। तो कार्यक्रम को शुरुआत करने में सबसे पहले मैं वो गुरु भाई, वो गुरु बहन जो नए आए हैं, नए इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो अपना कोई अनुभूति शेयर करना चाहें, अपना कोई जिज्ञासा रखनी चाहें, कोई प्रश्न रखना चाहें, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। इसी बीच जब तक गुरु भाई अपना हैंड रेज कर लें और एक एक करके हम चर्चा करेंगे, गुरु चर्चा करेंगे, खूब आनंद आएगा इसके अंदर। अभी जब 5 जून का कार्यक्रम था तो जोधपुर में मैं भी गुरुदेव के दर्शन करने गया था, गुरुदेव के आश्रम में। तो वहाँ एक बहुत अच्छी वाइब्रेशंस और गुरुदेव के वो जो कोट्स लिखे हुए हैं, आश्रम के अंदर कोट्स लिखे हुए हैं, उसमें से ही एक कोट जो करीब 4 से 5 श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के गुरुदेव ने रेफरेंस दिए हुए हैं और भगवान के नाम को जपने से, ईश्वर के नाम को जपने से या सिद्धि योग को अपनाने से, गुरुदेव के दर्शन के अनुसार चलने से, आराधना करने से एक परम आनंद की अनुभूति होती है, जिसे हम गुरुदेव अक्षयातीत आनंद भी बोलते हैं, जिसे श्रीमद् भगवत गीता में एक परम आनंद की उपाधि दी हुई है। तो करीब जब हम देखेंगे कि 4-5 लोग गुरुदेव ने अपने आश्रम के अंदर वो कोट लगा के रखे हुए हैं, तो उनका एंड ऑफ द डे मुझे मैं वही कहूँगा कि उसमें उसका जो उद्देश्य है, गुरुदेव ने जो समझाने की कोशिश की है कि जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा के अंदर लगाते हैं, तो उस दौरान हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है, जिस अक्षयातीत आनंद की प्राप्ति होती है, जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद के बारे में वर्णन किया गया है कि उसका स्वयं साक्षात्कार करवाते हैं गुरुदेव और वो आनंद गुरुदेव के शिष्यों को आता है। तो मैं आज अपने सभी गुरु भाइयों से ये यदि सबको अच्छा लगे तो ये अपन थोड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रख सकते हैं कि गुरुदेव के सिद्ध योग से वो परम आनंद या गुरुदेव के सिद्ध योग से वो ईश्वरीयातीत आनंद, जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन किया गया है, कबीर दास जी ने भी बोला हुआ है, रैदास जी ने भी बोला हुआ है, सब संत जो बड़े बड़े संत हुए हैं, योगेश्वर जी, जितने भी योगानंद जी हुए हैं, उन्होंने उस इंद्रियातीत आनंद के बारे में बोला हुआ है, समझाया हुआ है और उसको प्राप्त करने के लिए जो गुरुदेव ने एक सर्वसाधारण विधि दी है, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो मैं सब गुरु भाइयों को धीरे-धीरे अपना हैंड रेज करें और इस पे अपना ज़रूर वक्तव्य रखें कि गुरुदेव क्या चाहते हैं और कितनी सरल विधि से ये चीज़ प्रैक्टिकल हर गुरु भाई के साथ हो रही है, प्रैक्टिकल हर गुरु भाई के साथ हो रही है। गुरुदेव ऐसा भी फरमाते हैं कि यदि हम 10 से 15 दिन के लिए कंटिन्यू सीरियसली इस मंत्र के जाप का संजीवनी मंत्र के जाप का मानसिक जप करते हैं, तो वो इंद्रियातीत आनंद, वो अक्षय आनंद हमें आने लगता है।
और हम उसके सभी, आई थिंक सभी उसके साक्षी हैं, सभी को वो आनंद मिलता है, ईश्वर का आनंद मिलता है। तो एक एक करके गुरु भाई बोले, बहुत अच्छा रहेगा, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे ताकि सब सब गुरु भाई इसके बारे में अवगत हो सके। नाम लेना लेने से पहले यदि आप ही हैंड रेज करें तो अच्छा रहेगा। प्राय कार्यक्रम में ये देखा गया है कि शुरुआत के अंदर थोड़ी स्पीड हमारी कम रहती है और धीरे धीरे जब लास्ट कार्यक्रम का करीब 8:30 होने लगती है, हमारे संख्या बढ़ जाती है बोलने वालों की। चलो मैं चोतमल जी भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इसके बारे में थोड़ा अपना पक्ष रखें, थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करें, फिर सब गुरु भाई इन्वॉल्व होंगे धीरे धीरे। चोतमल जी भाई साहब हैं? चोतमल जी भाई साहब नहीं, आई थिंक चाहे 2 मिनट में एक तैयार होता हूँ, जब तक नहा के निकला ही हूँ मैं अभी। हाँ हाँ, आप बोलिए गुरु भाई। ठीक है। ठीक है, मैं बार बार एक जो फ्लो आ रहा है वो संजीवनी मंत्र का ही आ रहा है कि गुरुदेव फरमाते हैं कि अच्छा, अपने कोई गुरु भाई हैं, मैं पहले उनको मौका दूंगा कि वो आए। नाम आपका नहीं आ रहा है गुरु भाई, बिल्कुल आए, आप अपना माइक भी ऑन करें और अपना कैमरा भी ऑन करें प्लीज। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन सुनील कुमारी जी, गुरु बहन जय हाँ गुरुदेव। जी, मैं रोहतक हरियाणा से बोल रही हूँ। जी मेरे गुरु। को ना, हाँ जी, अनुभूति मैं अपनी बताती हूँ। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ पहले। एक तो मेरे हाथ और पैरों में ना बड़ा कंपन सा होता है, हाँ और दिल में भी, सारे शरीर में, कान जैसे मेरे अकड़ जाते हैं ध्यान के टाइम। हाँ 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 और मेरे को ध्यान के समय आज्ञा चक्र पर खुद की भी अपनी फोटो दिखाई देती है। हाँ हाँ और एक दिन तो गुरुजी की गोद में गोल्डन कलर, गोल्डन लाइट में एक बच्चा सा लेटा हुआ दिखा मुझे। हाँ हाँ और गुरुजी खुद, जैसे साफा, हरियाणा में इसको खंडवा बोलते हैं, साफा, गोल्डन कलर का साफा पहने हुए फोटो मुझे दिखाई दी। और आज मेरे आज्ञा चक्र पर एक खड्डा सा बना हुआ है। हाँ हाँ अब वो पता नहीं क्यों है बना हुआ, मेरे को जैसे खुजली सी भी होती है, और उसको दबाती हूँ तो थोड़ा सा हल्का सा पेन भी होता है। अब हाँ मेरे हाँ। बच्चे कहने लगे, मम्मी आप ध्यान करते हो इसलिए। मगर पता नहीं, आज तो भाई ये खड्डा बना है, मेरे को भी दिख रहा है। अब ये क्या चीज है, मैं ये आपसे पूछना चाह रही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। बेसिकली गुरु बहन, हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो यही है कि जब अपन लोग ध्यान करते हैं वो मात्र शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है। और इस प्रकार की वो अनेक क्रियाएं, अनेक क्रियाओं में आसन हो गए, पद हो गए, मुद्रा हो गए, प्राणायाम हो गए, और फोरहेड पे विजुअलाइजेशन करने आए थे। हाँ गुरु बहन, मैंने आपका म्यूट कर दिया है। जब भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। सुनील कुमारी गुरु बहन, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज आप माइक म्यूट ही रखें, आई थिंक तो हम बात कर पाएंगे। या फिर आप दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी तरफ से। हाँ, तो मैं आपने जो अभी अभी थोड़ी जिज्ञासा रखी है उसके बारे में जिक्र करना चाह रहा था कि वो मातृ शक्ति कुंडलिनी अपने अनुसार ही सारी योगी क्रियाएं करवाती है। तो आपके जितनी भी योगिक क्रियाएं हो रही है, जो अभी आपने बोला कि आपके यहाँ पे कुछ कंपन सा हो रहा है, तो वो सब जब आप ध्यान करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति करवाती है। उसको मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से गुरुदेव के ऊपर अर्पित कर देना चाहिए। और जैसे जैसे गुरुदेव की जैसी इच्छा है, ध्यान के अंदर जैसा योग करवा रहे हैं, उनको अर्पित कर दें और सहज भाव से, केवल दृष्टा भाव से उसे देखते रहें। हाँ गुरु भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चौतमल जी भी शायद इस बारे में जिक्र करें। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई।
गुरु बहन मंजिता जी का जो प्रश्न है, जैसे वो बता रहे हैं कि मुझे इस तरह की कोई खड्डा या ऐसा महसूस होता है, तो मैं ये आपने जैसे क्लियर किया बिल्कुल सही है कि जैसे ही मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत होती है तो गुरु बहन हमारे संस्कार उदित होते हैं। हम कई जन्म जन्मांतरों से मनुष्य जीवन में आए हैं लौट करके, और इसी जीवन में गुरुदेव कहते हैं केवल मनुष्य का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो उत्थान की ओर ले जाता है, बाकी सब भोग ही भोग है। मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग गुरुदेव ने बताया है। और इस दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। सामान्यतः हम जब कहते हैं कि हमारा ध्यान लगता है या ध्यान में क्या क्या होता है, तो मोटे रूप से ध्यान को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक तो हमारे अंदर विचारों का परिवर्तन आना, दूसरा हमारे शरीर में योगी क्रियाएं होना, और तीसरा हमारा आंतरिक बदलाव यानी हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आ जाना। तो गुरु बहन ये शारीरिक बदलाव हमारे भीतर होते हैं, जिसके मोटे रूप में जैसे आपने कहा कि कईयों के आज्ञा चक्र पे निशान बन जाते हैं, कईयों के कोई ऐसा होता है। तो मूल रूप से गुरुदेव ये कहते हैं कि हमको दृष्टा भाव से ही देखते रहना चाहिए। कहीं पर अगर कोई इच्छा प्रकट हो मन में तो वो जवाब भी अंदर से ही हमें मिलेगा। गुरुदेव ने कहा जो भी मिलेगा वो भीतर से मिलेगा। इस कैलेंडर जो जून माह का कैलेंडर है, इस पे साफ लिखा हुआ है कि आपको बाहर से जानने की या प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। आप जितना डूबेंगे, जितना नाम जप करेंगे, जितना उससे दोस्ती करेंगे, गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपको आपसे दोस्ती कराऊंगा, गुरु अंदर बैठा हुआ है, तो आपको जवाब निश्चित मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेशन से हम जुड़ते हैं, सेशन में अपने अनुभव को साझा करते हैं, लेकिन मूल रूप से सेशन का जो उद्देश्य ये है कि नए साधकों को हम इसका लाभ दे सके और नए साधक इसमें जुड़ सके। बाकी तो सबके अपने अपने राम अलग अलग है गुरु बहन, हर व्यक्ति का राम अलग है, हर व्यक्ति का गुरु अलग है, हर व्यक्ति भिन्न भिन्न है। अभी एक पुस्तक में पढ़ रहा था, वैसे ही तो उस पुस्तक का मैं रेफरेंस आपको देना चाहूंगा कि पूछा गया कि भाई ईश्वर क्या है। तो मूल रूप से सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई ईश्वर एक मंदिर के भीतर रहता है। सामान्यतः ये है कि ईश्वर मंदिर में है, यानी हम मंदिर को ईश्वर मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र के हिसाब से, देश के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से सबका स्वरूप अलग अलग हो जाता है। सामान्य व्यक्ति जो जीवन जीता है, घर गृहस्थी में रहता है, तो वही जानता है कि भाई रोज सवेरे अगरबत्ती जलानी है तस्वीर के आगे, चाहे वो किसी भी भगवान की हो, जिसमें ही धर्म बैठा है उस व्यक्ति को, तो उसको वो ईश्वर नजर आता है। लेकिन साधना उन्नत होती है। हमारा जो सिद्ध योग दर्शन गुरुदेव ने हमको दिया है, उसमें हमारी आत्मा से परिचय होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, और हमको वास्तविक ईश्वर का दर्शन इसमें होता है। जो परिवर्तन आप महसूस करते हैं, जैसे गुरुदेव ने आपको दिखाया है कि गुरुदेव की गोद में कोई छोटा बच्चा लेटा हुआ है और वो उसमें प्रकाश दिखाई दे रहा है। संभवतः हो सकता है गुरुदेव ने आपको गोद में ले रखा हो और आपका ही स्वरूप गुरुदेव दिखा रहे हो, या कोई हमारे जुड़े हुए संस्कार हो सकते हैं। केवल हम इसमें विचार ही कर सकते हैं, हम एक अच्छा पॉजिटिव थॉट के साथ ही अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। बाकी जवाब आपको गुरुदेव भीतर से देते हैं। और तो ये तो हुई मंजिता गुरु बहन के लिए। और जैसा मैं अपने हिसाब से बताऊं कि आप जो कह रहे हो कि इंद्रियातीत आनंद जिसको हम कहेंगे, अक्षय आनंद जिसको कहेंगे, गीता में भी उल्लेख कहा गया है, मनुस्मृति में भी कहा है कि नाम जप से 1000 गुना फायदा जो है मानसिक जप से होता है। और जो इंद्रियातीत आनंद जो प्राप्त होता है, यानी वो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इंद्रियों से मोटे रूप में हम केवल सुख प्राप्त कर सकते हैं, यानी किसी को स्पर्श करके उसमें कोमलता देख सकते हैं, सुगंध के माध्यम से वो देख सकते हैं, आंखों से एक अच्छे अच्छे चित्र देख सकते हैं, किसी से हम व्यवहार के रूप में अच्छा हमसे बोले या वो हमसे बोले वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर हमें आनंद देता है, जो हमारी आत्मा को झंकृत करवाता है, वो भीतर से महसूस कराता है, वो आनंद गूंगे के गुड़ के समान है। यानी जो प्रकट करता है, जो महसूस करता है, वही उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकता, केवल जान सकता है। हम तो केवल अपने विचारों, अपनी भाषा, अपने जो कौशल है उसके हिसाब से जरूर प्रकट कर देते हैं, लेकिन जो अपना अपना आनंद है वो अपना अंदर ही भीतर ही होता है। और साथ ही साथ गुरुदेव कहते हैं कि जब आपके भीतर जो बदलाव आता है तो फिर आपको महसूस होता है कि लफड़ा जरूर कुछ ना कुछ है। आपकी वृत्तियां जो बदल जाती है, आपका व्यवहार बदल जाता है, आप ऐसे हो जाते हैं कि न आपको सुख का भान न दुख का भान, दोनों चीजें आपको एक जैसी लगने लग जाए। किसी से नहीं बोलने का मन हो तो भी अच्छा लगता है, और कभी इच्छा होती है कि आगे होके बोल ले तो भी अच्छा है।
खान पान में भी ये स्थिति, लेकिन जितनी साधना, जितना हम नाम जप करते हैं, उतना ही वो आनंद बढ़ता जाता है। तो अक्षय आनंद के लिए यही है कि जो आनंद क्षय ना हो, कभी समाप्त ना हो, 24 घंटे बना रहे, 7 दिन बना रहे, हमेशा बना रहे, और ऐसा महसूस हो कि हम उस परम तत्व के यानी गुरुदेव के छत्र छाया में जी रहे हैं। 24 घंटे हमारे ऊपर वो वरद हस्त है, हम उनके आश्रय में हैं। हम जो भी कार्य क्रियाकलाप करते हैं उन्हीं को समर्पित करके करें, और हमें इस चीज का महसूस ही नहीं हो कि हम कर्ता भाव है। यानी जैसा कि कहा गया है कि निष्काम कर्म जैसी स्थिति हमारी आ जाए, न लाभ न हानि, न कहीं जाना न आना, कोई दिक्कत नहीं है, जो गुरुदेव जैसे चलाए। गुरुदेव ने कहा है कि हम आपको यंत्रवत कार्य करना है। हम ये सब मान लें कि हम तो गुरुदेव के यंत्र हैं, जिधर चलाए, जहां काम में लेना हो, जैसा इतना समर्पण हमारे भीतर आ जाए और हर कार्य में हमें आनंद महसूस हो, उससे हमें आसक्ति न हो, न द्वेष हो, न राग हो, ऐसा महसूस हो जाना अपने आप में, वही मैं महसूस करता हूँ, वो अक्षय आनंद है। तो मेरे जो जितनी मुझे साधना के दौरान जो अनुभूति हुई, वो मैं अपने शब्दों में पिरोया गुरु भाई मैंने। बाकी बहुत आप अच्छा और भी भाई, करें। और शॉर्ट में आपने काफी गहरी बातें बताई है और बहुत अच्छा बताया गुरु भाई। बिल्कुल शायद वास्तव में ही मैं भी यही कहूंगा कि शब्दों में इस चीज को बखान नहीं किया जा सकता है, शब्दों में इस आनंद को नहीं बांटा जा सकता है। बट बस गुरुदेव ने जो 2 4 5 सेंटेंसेस बोले हैं इसके बारे में, उसको ही हम आगे पीछे समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वास्तव में ही आनंद आता है। गुरुदेव का वो छोटा सा वो भी याद आता है कि गुरुदेव बोलते हैं कि छोटा बच्चा होता है, उसको एक कोई दूसरी चीज में आनंद आता है, जब बड़ा जाता है कोई और चीज में आनंद आता है, फिर किसी तो वो सुख है वो बेसिकली। तो आनंद तो अलग ही चीज है जो कि बखान नहीं किया जा सकता है। वास्तव में सही है गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा। और अब अपने बीच में धनंजय भाई साहब ने भी हैंड रेज किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरु, श्री गुरु। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। मैं विजिबल हूँ गुरु भाई? जी गुरु भाई, आपकी आवाज और दोनों विजिबल है सर। आप जी गुरु भाई, जैसे अभी गुरु भाई विषय चल रहा था कि हाँ मतलब गुरुदेव की अनुभूतियां होती है और गुरुदेव आपको अंदर से जवाब देते हैं, और ये फैक्ट है गुरु भाई की, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि गुरुदेव आपको भीतर से, आपकी अंदर से आवाज नहीं आती है। तो गुरुदेव ने कहा है जो मुझे हासिल हुआ है वो शब्द और प्रकाश से हासिल हुआ है। तो आज जैसे मैं अनुभूति बताता हूँ गुरु भाई, मैं ध्यान में बैठा, अभी पता नहीं मेरा कौन सा एक फेज चल रहा है, बहुत ही मतलब डिप्रेसिंग कह लो या कुछ भी कह लो, पर ठीक है गुरु भाई, ये उतार चढ़ाव है, जिंदगी में आते रहेंगे, सबके आते हैं। और अगर दुख ना दिखाए होते तो गुरुदेव के पास आते ही क्यों? तो ये तो सत्य है, तो ये तो भोगना पड़ेगा ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो गुरु से आते हैं तो सब दुख चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था गुरु भाई बहन सबको कि अभी मैं ध्यान में बैठा था, तो मैंने गुरुदेव से प्रश्न किए, फिर मैंने कहा कि गुरुदेव ये मेरा मन तो नहीं है जो मेरे को उत्तर देता है? तो अंदर से आवाज आई नहीं। फिर मैंने कहा गुरुदेव आप मेरे साथ हो? तो अंदर से आवाज आई कोई शक, मतलब बड़े स्पष्ट शब्दों में। फिर मैंने कहा गुरुदेव आप अंदर से तो जवाब दे रहे हो, तो गुरुदेव ने कहा ये शब्द है जो अंदर से आ रहे हैं, इन्हीं शब्दों से परे प्रकाश है, तो जो भी हासिल होगा शब्द प्लस प्रकाश से होगा। फिर मैंने कहा गुरुदेव आप कैसे मिलोगे? बोले मैं कब नहीं था, ढूंढ तो सही। अंधे तुम हो, मैं तो हर जगह हूँ, ढूंढो तो सही। मैंने कहा चलो फिर भी ठीक है। फिर अंदर से मैंने एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव आप कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, मैं क्या करूँ? तो गुरुदेव ने कहा सघन नाम जप, सघन नाम जप और सघन नाम जप, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ध्यान कर 2 बार, समय मिले तो 1 बार, प्रचार कर अपने हिसाब से, अपनी आत्मा से कर, समय मिले समय निकालो नहीं निकालो, सघन नाम जप। तो फिर मैंने अंदर से पूछा कि गुरुदेव मैं तो कंफ्यूज रहता हूँ, चलो काफी टाइम क्लियरिटी थी कि नाम जप करें अजपा या मतलब क्या? तो गुरुदेव ने कहा नाम जप से अजपा होगा, अजपा से घटेगा नाद और नाद से होगा ओमकार। बस उसके बाद जो ओमकार होगा उसी ओमकार की ललाट से निकलेगा प्रकाश। तो शांति से बैठे रहो और साधना करते रहो। फिर मैंने कहा गुरुदेव कि आप कब मिलोगे? बोले मैं कब नहीं मिला, ये तो बताओ। देखने देखने वाले के अंदर भेद है, फर्क है।
फिर मैंने कहा नहीं गुरुदेव फिर भी कोई तो होगा। बोले कुछ नहीं है। जिस दिन ये भाव आ गया कि संभाव, कृतज्ञता और धैर्य, उसी दिन मेरा प्रकट हो जाऊंगा, मतलब मैं आपको अंदर से दिखा दूंगा कि हाँ मैं आपके भीतर ही हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ। फिर एक और बात आई कि गुरुदेव जी आत्म साक्षात्कार। फिर मैंने पूछा कि गुरुदेव ये जो मुझे प्रकाश दिखाई देता है ध्यान में, ये क्या है, ये क्यों दिखाई देता है? फिर अंदर से आई कि वो प्रकाश मैं ही हूँ। मैंने कहा आप ही हो? बोले हाँ वो प्रकाश मैं ही हूँ, वो प्रकाश तू ही, वो तेरा प्रकाश है। फिर मैंने कहा ठीक है चलो। बोले वो प्रकाश अद्वैत का है, द्वैत का नहीं। तो यही है गुरु भाई, साधना में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, काफी अप एंड डाउन आते हैं। आपको लगता है ये क्या हो रहा है, पर ठीक है गुरु भाई, ये उतार चढ़ाव है, अप एंड डाउन है, तो ये डुअलिटी है और ये हमें समझ जाना चाहिए। और हमारा मन है जो हमें समझने नहीं देता। ठीक है मेरे साथ भी अभी एक बहुत बुरा फेस चल रहा है, मैं इसको फेस कर रहा हूँ, बट मुझे पता है गुरु भाई अब मेरे को प्रतीक्षा नहीं है कि कब गुरुदेव आएंगे, कब वो प्रकाश होगा, कब वो नहीं आएंगे। अब वो भी नहीं है गुरु भाई कि आनंद का मजा आता है। आनंद आता है टाइम में, अच्छा लगता है, पहले वो आनंद बना रहता था। अब ठीक है उस आनंद से भी गुरु भाई एक वो होता है ना कि मन उठ गया है कि अब नहीं यार, अब कुछ और, अब आनंद भी ले लिया, सब ले लिया, मतलब सब अच्छा लगने लग गया। तो यही है गुरु भाई, मैं सबको यही कहूंगा कि गुरुदेव आपके अंदर ही है और आप तब उनसे पूछोगे ना, वो बहुत सटीक जवाब देते हैं। क्या पता किसी को 10 बारी पूछने पे दे, किसी को 50 बारी पे दे, किसी को एक बारी में ही दे दे। जैसे पहले मैं बहुत पूछता था, मुझे नहीं आता था, बट हाँ एक आवाज अंदर से आती थी जिसको खुद हम जानबूझ के नजरअंदाज करते हैं, और वो आवाज हमेशा बहुत सटीक होती है गुरु भाई। अब जैसे मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे लगता है यार कहीं कहीं मेरा मन तो नहीं है जो मुझे चला रहा है। फिर मैंने गुरुदेव से पूछा क्या ये गुरुदेव मन है? तो गुरुदेव ने कहा कि अब वो मेरे सामने हो सकता है। हम कहा यार ये बात भी सही है कि गुरुदेव के सामने हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बस संक्षेप में यही कहना चाहूंगा गुरु भाई, गुरुदेव की आराधना है। गुरु बिल्कुल आपको बाहर से नहीं मिलेगा। गुरुदेव ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो मिलेगा आपको आपके भीतर से मिलेगा। आपको बाहर से किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। गुरु गुरु कुछ लेता देता थोड़ी ना है। मैं आपके अंदर हूँ, आप मेरे अंदर हो, मैं तो आपका आपसे साक्षात्कार करवाना है। आप आत्मा हो, आप अजर हो, अमर हो, आप तो जन्म से ही पूर्ण हो। तो यही शब्द सुन के गुरु भाई बस जिंदगी में बढ़े जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, और बाकी आनंद है गुरु भाई। बड़ा शॉर्ट के अंदर गुरु भाई जो गुरुदेव ने बोला है ना, सघन नाम जप, मुझे लगता है कि सारी की सारी चीज इसी में कवर हो जाती है। वेरी ट्रू। केवल और केवल साधक को ये दो सेंटेंस साधक ने फॉलो कर लिए ईमानदारी के साथ, क्योंकि वास्तव में वेरी ही ट्रू। सघन नाम जप करना अपनी ड्यूटी है। जो गुरु अपनी इच्छा से, गुरु अपनी कृपा से, गुरु अपनी दया से और प्लस अपनी जिज्ञासा से सघन नाम जप करवाते हैं। आई थिंक उसके बाद सारे द्वार खुल जाएंगे, सारे द्वार खुल जाएंगे। जिसकी जानकारी शायद आपको और हमको नहीं है, गुरुदेव ने बोला कि येट टू रिवील, अभी तक अपन उस मार्ग पे चले ही नहीं है, हमें कैसे पता होगा वो मार्ग। तो भाई साहब मुझे यही लगता है कि फिर उसमें सत चित आनंद, उसमें इंद्रियातीत आनंद, उसमें पता नहीं क्या 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 गुरुदेव कवर कर रहे होंगे। बट सब गुरु भाइयों को आई थिंक आपके माध्यम से यही, इवन गुरुदेव भी बार बार अपनी स्पीच में यही बोलते हैं कि नाम जप पे ध्यान देना अपना कर्म है, अपनी ड्यूटी नाम जप पे ध्यान देना है। और उसमें भी सगन लगा दो, समर्पण के साथ नाम जप लगा दो, प्रेम के साथ अनकंडीशनल केवल केवल नाम जप। गुरु भाई अपने ही गुरु भाई शेयर करते हैं कि एक गुरु भाई उनको बोला कि बेटा 15 दिन नाम जप कर, और उन्हें उस चीज को सीरियसली ले लिया, मतलब भौतिक जीवन में बोला और उन्हें सीरियसली ले लिया। 16वें दिन के बाद वो गुरु भाई बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ गुरुदेव करते हैं, सब कुछ गुरुदेव करते हैं। मतलब विचार भी गुरुदेव का आता है, क्रिया भी गुरुदेव करवाते हैं, हाथ भी गुरुदेव हिला रहे। जैसा आपने बोला कि सब कुछ ऑलरेडी वो कर ही रहे हैं, बट वो फील होने लग जाती है, अपनी आत्मा को ये संतुष्टि होती है कि मैं जो सोच रहा हूँ हम करते हैं। कण कण में भगवान का निवास है, फिर भी हम हमेशा अपना व्यवहार अपनी आत्मा के हिसाब से करते हैं। बट वो रियलिटी कि हाँ कण कण में भगवान है, वैसा ही हमारा व्यवहार होने लग जाए, मतलब अंदर और बाहर सेम हो जाए, वही ईश्वर है, वही भगवान है। तो बिल्कुल सही है गुरु भाई, बहुत अच्छी बात बताई। हम सब लोग बिल्कुल इसकी पालना करने की पूरी कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट गुरु भाई सबके मैं क्लियर है। हाँ गुरु भाई।
नहीं, जैसे गुरु भाई मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने भी पिछले साल यही कोई दौर था, पिछले साल भी मेरे साथ, तो मैंने बहुत कंटिन्यूअसली नाम जप करा और इतना बुरी तरह करा गुरु भाई कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इधर आई कैन डाई और इधर आई कैन लिव। वही सिचुएशन मेरे साथ अभी वापस घटित हुई है, पता नहीं क्यों, 1 साल बाद। और उस टाइम ये था गुरु भाई कि मेरे को नाम जप करना पड़ता था, और 1 हफ्ता मैंने नाम जप करा होगा गुरु भाई, और विद इन अ वीक कोई 8वां दिन 9वां दिन भी नहीं लगा कि मेरे को अजपा शुरू हो गया। ठीक है, अजपा से वो झिंगुरों वाली आवाज आई, बहुत अलग अलग तरह के नाद सुनाई देते हैं, बट नाद से कभी गुरु भाई कोई मोह रहा ही नहीं, पता ही नहीं, नाद में मजा ही नहीं आया। ठीक है, अभी एक दिन अभी ध्यान कर रहा था कल परसों, मेरे को बिल्कुल क्लियर ओम दिखाई दिया, जैसा आपको तस्वीर में दिखता है वैसा डिट्टो साफ। मतलब मैं हर चीज को मान सकता हूँ कि मुझे इल्यूजन होते होंगे, परछाई दिखती होगी, बट नहीं, वो ओम सुनाई देता है, अभी भी देता है तब मैं नाद सुनता हूँ तो। बट वो जो नाद के प्रति जो वो अटैचमेंट है, वो नाद के प्रति नहीं है गुरुदेव, गुरु भाई, वो अजपा के थ्रू है। वो अजपा तब चलता रहता है ना, उसमें जो मजा आता है ना गुरु भाई, वो इन चीजों में नहीं आते, पता नहीं क्यों गुरु भाई, पता नहीं क्या है। पर ऐसा नहीं है कि और मैंने गुरुदेव भी छोड़ रखा है कि गुरुदेव मैं नहीं जानता, मेरा तन मन धन सब आपका है। अगर मैं मेरी बुद्धि लगाता तो फिर तो मैं वो जलंधर, वो ईश्वर बनने चला था, मैं ही बन जाता रावण और जलंधर जैसे, फिर तो यही हश्र होगा कि खुद के मन से ही बनना होता, तो फिर तो मैं ही होता आज परमात्मा। तो मैंने कहा गुरुदेव तब आप, और आप ही हमें विद्यमान हो, तो आप ही कराओ। ठीक है, मेरा मन है चंचल है, मैं कपटी हूँ, सब कुछ हूँ, बट जैसा भी हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे पास खड़ा हूँ, मानने वाला तू, करने वाला तू। मैं तो करूंगा गलती, मैं मानता हूँ, मन है, इस मन को समझाना आपका काम है। बस गुरु भाई वही समर्पण, वही प्रेम है, दया मूर्त है, पता नहीं। और गुरुदेव की एक और मैं अनुभूति बताऊंगा गुरु भाई, तब जैसे जैसे आप साधना में बढ़ोगे आगे, तो गुरुदेव की मूर्त के प्रति, गुरुदेव की सूरत के प्रति, और गुरुदेव की आवाज, गुरुदेव का मंत्र, इन सबके प्रति आपका मोह भंग होता जाएगा। आप और सत्यता की तरफ बढ़ोगे, फिर आपको वही विचार आएगा कि नहीं, ये शरीर गुरु नहीं है। फिर सब कहते हैं ना कि नहीं यार, हो गुरुदेव की फोटो और उसके बारे में कह रहा है कि भाई गुरुदेव की फोटो और मूर्त से नहीं है, तो भाई गुरुदेव ने साक्षात खुद अपने मुख से कहा है कि ये शरीर गुरु नहीं है। गुरुदेव आपको क्या बताने आए कि गुरु तो आपके अंदर बैठा है, उससे दोस्ती करो, गुरु तो आपके अंदर विकसित होता है। वी नीड टू डेवलप गुरु इन आवर, हमें अपने अंदर वो प्रकट करना, और वो हम नहीं कर रहे हैं, वो गुरुदेव खुद प्रकट होते हैं। बात ये है गुरु भाई, और वो साधना, जैसे मैंने गुरुदेव से आज पूछा गुरुदेव मैं इतना रोता क्यों, और मैंने कहा गुरुदेव मेरे यहाँ हार्ट में मतलब एक वो अलग सी सेंसेशन क्यों होती है। तो पता नहीं गुरु भाई, पता नहीं इतने सटीक जवाब आता है खुद के दिमाग मन से, तो ऐसे दिमाग निकलते नहीं, तो फिर मुझे लगता है हाँ यार, ये गुरुदेव की आवाज थी, गुरुदेव ही थे। आवाज तो मतलब खुद ही की होती है, नो डाउट, ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई अलग सी विलक्षण सी आवाज आती है। तो उसमें यही कहा कि मेरा निवास यहाँ है हृदय में, और वहां तेरे हृदय में भरा हुआ है कीचड़, तो वो आंसुओं के थ्रू निकलता है, तो निकलने दे, अभी क्लीनिंग चल रही है। तो मैंने कहा चलो, गुड आंसर। यही है गुरु भाई, मतलब इन चीजों में सघन नाम जप ही है। और अजपा तब किसी भी साधक को लग जाए तो आप उसको सुनते रहिए। हाँ, तब आपको नाद सुनाई देने लगे और नाद में भी कुछ अलग सा नाद प्रकट हो, तो ध्यान के टाइम और आप देखिए ना गुरु भाई, तब आप गुरुदेव पे डिपेंडेंट हो जाओगे ना, पूरे अपने आप को सरेंडर वो करवा लेंगे, तब आप खुद से अजपा भी नहीं सुन पाओगे। आपका ध्यान उधर ही जाएगा नाद पे और अलग अलग नादों पे, और फिर तब नाद तब आपको बिना ध्यान के सुनाई दे रहा होगा या वो, तो आपका अपने आप फोकस अजपा पे चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक होता है गुरु भाई, इसमें अगर हम हस्तक्षेप करते हैं ना, तो वो चलती नहीं है वहां पे। बहुत बस इतना बढ़िया। ही कहना चाहूंगा गुरु बहन भाई से। सही है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा भाई साहब। अब सुनीता बहन ने हैंड रेज किया है, सुनीता बहन आए प्लीज। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव जय गुरु गुरु बहन। जी। भाई साहब, आज तो मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, उसे शब्दों में पिरोने का थोड़ा सा कष्ट अगर आप लोग करें। कृतज्ञता, कृतज्ञता समझ में आती है, लेकिन आप कृतज्ञता को थोड़ा स्पष्ट समझाएं। जी, कृतज्ञता। हाँ, अभी निरंजय भाई साहब है क्या आप अभी? हाँ गुरु जी। हाँ गुरु भाई, गुरु बहन पूछना चाह रही है, अभी एक वर्ड यूज हुआ है जब आप बोल रहे थे ना,
कृतज्ञता, जी। संभाव और एक धैर्य। तो गुरु बहन चाह रही है कि इस वर्ड को कैसे समझा जाए। कृतज्ञता, कृतज्ञता के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। जी गुरु बहन, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि जैसे कृतज्ञता मैं खुद जानना चाहता हूँ एक्चुअली कृतज्ञता शब्द ही क्या है। मुझे इस शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम हिंदी में भी कि कृतज्ञता होती क्या है, टिपिकल वर्ड। बट हाँ, मेरे मन से मैंने एक दिन पूछा भी था कि गुरुदेव ये कृतज्ञता, संभाव और धैर्य ये होता क्या है। तो अंदर से एक गुरु बहन आवाज आई कि जिस दिन आपकी सारी आशाएं खत्म हो जाएगी कि हे गुरुदेव मुझे अपने शरण में लो, हे गुरुदेव मेरे लिए ये करो, क्योंकि हम यहाँ पे भी कुछ मांग रहे हैं। हम सारी चीजों से बोल देते हैं हाँ हमें मोहनी चाहिए, हमें ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना धन चाहिए, ना कोई वो यश चाहिए, ना अपयश, कुछ नहीं चाहिए हमें, तो बस अद्वैत में। यहाँ पे भी गुरु बहन कुछ मांगना होता है, तो तब आपकी सारी मांगे शून्य हो जाती है। चाहे उसको चाहने की मांग भी जिस दिन खत्म हो जाएगी ना, तो उसी दिन आपका एक कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा, संभाव का भाव उत्पन्न होगा, और आपका सरेंडर और आपका धैर्य का भाव उत्पन्न होगा। तो धैर्य से मेरे हिसाब से जितना आप धैर्य रखोगे उतना ही आप संभाव में जाओगे, जितना संभाव में जाओगे उतनी ही आपकी कृतज्ञता। तो ये एक ही सिक्के के पहलू है गुरु बहन मेरे हिसाब से, जो कि हमें रखते हैं कि संभाव मतलब कि अच्छा बुरा, और ये गुरु बहन ऑटोमेटिक मतलब ये निकल के आता है, क्योंकि आज हम जितना गुरुदेव से मांगेंगे, वो क्या नहीं दिया उन्होंने, वो खुद मिल गए, उसके बावजूद भी हम उनसे इतना मांगते रहते हैं कि आज हमारे पास क्या है गुरु बहन, हमें किसी को नहीं पता कि हमें क्या मिल गया। और फैक्ट बताएं गुरु बहन कि तब तक हम द्वैत में रहेंगे ना, तो हमारा माइंड ऐसे ही रहेगा, हाँ यार गुरुदेव तो बहुत सही है यार, गुरुदेव जैसा तो गुरु हुआ ही नहीं। फिर सेकंड थॉट आएगा कि हाँ यार गुरुदेव हैं, कुछ मांग लेते हैं, ये दे दो वो दे दो। जिस दिन इस डुअलिटी से मांगने नहीं मांगने से सिर्फ एक कृतज्ञता का भाव रह गया कि कुछ मिले नहीं मिले, संभाव उत्पन्न होगा। तो ये तीन मेरे हिसाब से गुरु बहन एक ही सिक्के के पहलू हैं, जो अपने आप डेवलप होते रहते हैं किसी भी साधक या उसमें। सब्जेक्ट टू सरेंडर है गुरु बहन। और मैंने तो ये देखा है कि जितना आप सरेंडर करोगे, मन है जैसे गुरु बहन, मैं झूठ नहीं कहता, मेरा तो खुद का मन इतना वो विचलित रहता है ना कि इससे पूछ लूं, उससे पूछ लूं, उससे बात कर लूं, उसको ये बता दूं, उससे ये पूछ लेता हूँ। मन में भी आता है कि मत कर, फिर भी करता हूँ जाके। ठीक है, मैं तो दूसरों की नहीं कहता, मैं तो खुद की कह रहा हूँ कि मन में आएगा ना नहीं करना, फिर भी इतना मन आपका शैतान होता है कि वो करवाए बिना रहता नहीं है। बात ये है कि इसको कौन पकड़ेगा, मंत्र अजपा, वो इसको भी पकड़ लेगा। और उसी टाइम गुरु बहन ये धीरे 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 जैसे ही ये सारी चीजें डेवलप होगी, आपको आपसे साक्षात्कार हो जाएगा। क्या पता ये गुरु बहन साक्षात्कार के बाद ये सब डेवलप हो। बट मुझे लगता है गुरु बहन सब्जेक्ट टू सरेंडर है, क्योंकि गुरुदेव ने एक बात बोली है कि आपको कोई 15 साल 20 साल ले लगेंगे। सब्जेक्ट टू सरेंडर। आज मैं ध्यान में बैठा तो मैंने यही कहा कि गुरुदेव ये कृतज्ञता, संभाव, धैर्य ये है क्या। बोले उत्पन्न तो होने दे, जिस दिन उत्पन्न हुआ नहीं उस दिन आपका डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं, आपका आपसे साक्षात्कार हुआ नहीं। मैंने कहा यार चलो, पर ये लगती बहुत छोटी चीज है गुरु बहन की, कर देंगे सब हो जाएगा, नहीं, तब तक वो नहीं चाहेगा तब तक नहीं होगा। और वो कैसे होगा, वो सिर्फ सघन नाम जप और अजपा जो भी है, मतलब गुरुदेव का मंत्र है, क्योंकि उस मंत्र से ही प्रकाश उदय होगा। और गुरुदेव ने भी कहा है कि जो भी मैंने पाया है शब्द प्लस प्रकाश से मिला है। तो गुरु बहन मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपका एक्चुअल उत्तर तो नहीं दे पाया, बट हाँ अगर कोई गुरु बहन भाई हो जो इसका कृतज्ञता का अर्थ समझा सके, तो मैं विनती करता हूँ कि वो समझाए। रजनी गुरु बहन आपका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय कृतज्ञता का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर कोई हमारा कोई कार्य करता है तो उसका एहसान मानना, उपकार मानना। तो कृतज्ञता का यही किए हुए कार्य का उपकार मानना। अब हम सारे टाइम अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, गुरुदेव का उपकार मानते रहें, बस यही कृतज्ञता है। मुझे इतना ही कहना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ गुरु बहन, हाँ गुरु भाई बहनों, यही चीज मेरे माइंड में थी हमेशा से कि कृतज्ञता का शाब्दिक अर्थ मुझे पता था, लेकिन ये जो बार बार रिपीट होता है ना मंच पर भी और भी हम कहीं पढ़ते हैं कि कृतज्ञता, तो आज पता नहीं क्यों अंदर से जिज्ञासा सी हुई कि भाई इसका एक बार अपन इसको थोड़ा सा विश्लेषण इसका करवाएं। ये ध्यान, कृतज्ञता का अर्थ क्या होता है, आज पता नहीं मेरे साथ भी यही हुआ शाम को। बस यही कृतज्ञता का अर्थ समझती आ रही थी मैं तो बचपन से ही, कि अगर कोई आपका छोटा सा भी कार्य करता है तो उसका धन्यवाद करें, उसका उपकार माने। बस यही
और शायद ये आपने बहुत अच्छा बताया गुरु भाई कि संभाव, धैर्य और कृतज्ञता तीनों एक ही सिक्के के दो तीन पहलू हैं और ये एक दूसरे से अटैच है, ये अलग नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरुबहन, यहाँ पे अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे गुरुदेव हमें शक्तिपात दीक्षा देते हैं, मतलब अपन ये एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि गुरुदेव ने हमारे पे मेहरबानी की है। और ऐसा गुरुदेव बोलते हैं ना कि गुरु शिष्य को ढूंढते हैं, शिष्य गुरु को नहीं। तो गुरुदेव ने हमें ढूंढा है, तो हमें उन पे कृतज्ञता रहना चाहिए, उन पे मतलब एहसान मानना चाहिए अपने को, गुरुदेव की आपने करुणा की है, मेहरबानी की है और इस दर्शन से जोड़ा और हमें आगे बढ़ा रहे हैं। ये मार्ग है ना उनका, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन गुरु भाई, जब मन हावी होता है ना, तो एक सेकंड में ये कृतज्ञता धूमिल हो जाती है, जब गुरुदेव से झगड़ा करने लगते हैं या परिस्थितियों में फंस जाते हैं। बस बिल्कुल बिल्कुल, बट इसका सॉल्यूशन गुरुबहन वही है, करुण प्रार्थना और अपन नाम जप करते हैं तो वापस ट्रैक पे आ जाते हैं और वो जो हमारी स्थिति होती है उससे हम निकल जाते हैं। ये पक्का विश्वास है कि गुरुदेव हमें कितनी ही मुश्किल स्थिति हमारे मन की होती है, टेम्परेरी होती है, उससे निकाल देते हैं और वापस हमारा गुरुदेव के प्रति सरेंडर आ जाता है। और हम वही, इसीलिए गुरुदेव बार बार एक ही चीज पे जोर डालते हैं, नाम जब जो करेगा वो वैसी स्थिति से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा और वो टेम्परेरी रहेगी। लोगों के साथ उल्टी होती है, जो गुरुदेव से नहीं जुड़े रहते हैं उनके साथ में मैक्सिमम टाइम पे ये चीजें होती है, हमारे टाइम पे बहुत कम आती है वो, और वो निकल जाती है। बिल्कुल गुरु भाई, आपने बिल्कुल सच बताया। धनंजय जो भाई कह रहे हैं, नाम जप वास्तव में चाबी है। नाम जप पहले क्या था कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते थे, आज भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हम बहुत पहुंचे हुए संत हो गए। लेकिन क्या है कि उस समय नाम जप का वास्तविक महत्व ही पता नहीं था। गुरुदेव भी बार बार हर स्पीच में कहा करते नाम जप नाम जप। मैं भी कई बाहर से इतने गुरु भाई बहनों से बातें किया करती थी, जब भी कोई परेशानी आती लगाया फोन किसी को, बस करी बातचीत, तो वहां से भी एक ही जवाब निकल कर आता, गुरु बहन आप नाम जप कीजिए। लेकिन पता नहीं चाहते हुए भी वो नाम जप की रिदिम नहीं बन पाती थी, होता था अपने हिसाब से। लेकिन आज जो कंडीशन है वो ये है कि नाम जप जरा सा भी हल्का सा भी ढीला पड़ता है दिन भर 24 घंटे में, तुरंत ट्रैक पर आ जाते हैं नाम जप। और जब भी कोई समस्या होती है या कोई प्रश्न उछल कर आता है तो एक ही चीज दिमाग में आती है कि तू नाम जप कर, वो सब समस्याओं का समाधान है नाम जप। जय गुरुदेव गुरु भाई, बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। आपका आवाज नहीं आ रहा धनंजय भाई साहब, आई थिंक देखना। जी गुरु। हाँ हाँ, अभी आ रही है। जी गुरु भाई बट आप। गुरु भाई, ये साधना, मतलब गुरु भाई, मतलब मैं अभी आप सबसे साझा करता हूँ, आप सब मेरा परिवार ही हैं। और मतलब एक वो फेज से अभी मैं निकल रहा हूँ जिसमें मेरे को खूब टेंशन है, एंग्जाइटी है। पता नहीं आज कोई महीना भर होने वाला है, मैं इतना रो रहा हूँ, इतना रो रहा हूँ। पिछले साल भी रो रहा था। ठीक है, सबके अपने अपने होती है, बट इससे मैंने एक बात देखी, जितना मतलब गुरु भाई, मैं कौन होता हूँ अभी, तो देखिए गुरु भाई, एक वो शब्द है, क्योंकि डुअलिटी में, वैधता में बोलना है तो वो मैं शब्द का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, अब कोई शब्द बना नहीं ना, क्योंकि जो अद्वैत को जान गया वो तो इस द्वैत में बताने लायक रहा नहीं, और जो अद्वैत में है वो द्वैत जानता नहीं। तो इसलिए वो मैं का शब्द मैं प्रयोग करता हूँ, क्योंकि गुरु भाई, जितना भी गुरुदेव ने मुझे इस साधना में या किसी भी साधक को रुलाते हैं, उतनी ही उनके प्रति आपकी निष्ठा और आपकी जो कहते हैं ना, आपकी मतलब समर्पण, वो और गहरा होता जाता है। पर बिल्कुल एक बात है गुरु भाई, ये साधना तो शेर ही कर पाते हैं, तो हम सब शेर हैं। ये बात तो गुरु भाई को दोहराएगी, ये किसी आम आदमी या आम औरत या किसी आम आत्मा के बस की बात नहीं है। ये तो परमात्मा की हम दिव्य आत्मा है, जिनको डिवाइन सोल्स कहते हैं, कि ये साधना कर पा रहे हैं। बहुत जिगरा चाहिए गुरु भाई, बहुत जिगरा चाहिए। ये तो वही कल्कि की तलवार है कि इधर हिले डुले नहीं और खेल हुआ नहीं। तो ये वो तलवार पे चलने वाली साधना है गुरु भाई, कोई दोहराई नहीं है इसमें। तो कोई पूछ भी लेना कि सेकंड थॉट नहीं, करेज चाहिए, करेज। इतना जिगरा और वो देने वाले भी गुरुदेव हैं, क्योंकि इतना मतलब आप बर्डन और टॉक्सिसिटी और ये संभाल रहे हो ना, तो उसकी कृपा से संभाल रहे हो गुरु भाई। और मुझे पक्का पता है गुरु भाई कि हम डार्क से निकल के ही लाइट में आएंगे। तो वी नीड टू फेस द डार्क। उस डार्क को जिसने बचा लिया ना, वो ही उस प्रकाश को पहचाने लायक बनेगा। क्योंकि वो प्रकाश कितना शक्तिशाली है, जिसको क्या कहते हैं हम ध्यान में अपने सत्संग में, कि वो प्रकाश करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। तो वो अंधकार भी
करोड़ों वाला अंधकार है। तो गुरु भाई मैं यही कहूंगा कि उस अंधकार को पचाने में भी जो हमें शक्ति देते हैं वो हमारे गुरुदेव देते हैं, और उस प्रकाश को पचाने के लिए। फिर जिसको वो प्रकाश पचाना है गुरु भाई, ये अंधकार तो झेलना ही पड़ेगा, जो कि वाकई गुरु भाई देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट होता है। पर ठीक है, गुरुदेव का मंत्र जाप और नाम जप उसको एकदम ही वो टालता, हंसते हंसते टाल देता है। जैसे उन्हें तो गुगली मारते हैं बैटते बॉल को, टक निकल जाता है गुरु भाई, इतना मतलब वो नहीं होता। बट इसमें सिर्फ आपकी हेल्प करेगा क्या? नाम जप। वो शब्द आपको उस अंधकार से उठा के उस प्रकाश तक ले जाएगा, और वहां से जो होगा वो शब्द प्लस प्रकाश क्या है? डुअलिटी। शब्द प्लस प्रकाश, द्वैत मिल गया, अद्वैत। तो वहां से हमारी वास्तविक यात्रा शुरू होगी, जो कि हमारे गुरुदेव की यात्रा है। गुरु भाई गुरुदेव भी कई बार मतलब मुझे वही चीज याद आ रही है जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो गुरुदेव फरमाते हैं कई बार, एक स्पीच में मैंने सुना है गुरुदेव के, कि यदि कोई सीरियसली नाम जप भी नहीं कर पाता है, और होता ना कि जैसे थोड़ा ग्रामीण पक्ष में उसको समझ नहीं पाते हैं मैटर को, थोड़े अनपढ़ होते हैं वो लोग, तो गुरुदेव ने कहा कि आप मेरी फोटो के सामने अगरबत्ती भी जला दोगे ना और हाथ भी जोड़ लेगा तो आपका काम बन जाएगा। मेरा ये बात रखने का यहाँ पे उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से हमें एक तरफ इसका जटिल पक्ष लगता है, उसी प्रकार से यदि ये प्रेम के अंदर कि गुरुदेव जो करा रहे हो सब कुछ आप करा रहे हो, अच्छा करा रहे हो, बुरा करा रहे हो, सच करा रहे हो, झूठ करा रहे हो, सारा अभी बोला ना आपने कृतज्ञता के बारे में वर्णन किया है कि जो भी है तेरा है बस, और मैं तेरा हूँ, वैसा भाव आ गया अपना वैसा, तो आई थिंक ये थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा। इसमें गुरुदेव, मुझे लगता है कि ये गुरुदेव ओरिएंटेड साधना है। अब गुरुदेव अंदर से हमें किस तरीके से चलाना चाहते हैं वो पूरा गुरुदेव पे डिपेंड है ना? देखिए गुरु भाई, हमारी आत्मा है और वही परमात्मा है, और वो हाँ आत्मा सब जानती है, और वो आत्मा कौन है? गुरु। तो गुरु के पास संपूर्ण अजन्म जन्म जितने भी जन्म हुए, जितनी भी है उसका ज्ञान है। तो वो ज्ञान कहाँ से प्रकट होगा? वो ज्ञान प्रकट होगा हमें आत्मा से, और उस हाँ आत्मा से करवाता है हमें जो हमारा साधना है। तो ये साधना कौन करवा रही है? कुंडलिनी। तो कुंडलिनी कौन है? राधा। वो पर बैठा कृष्ण। राधा कौन है? प्रेम। वो कौन है? ज्ञान। तो कोई भी ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा नहीं है, और कोई भी प्रेम ज्ञान के बिना अधूरा है। तो ये एक दूसरे के मतलब फेज है गुरु भाई, और फैक्ट है गुरु भाई। जो साधना है वो गुरुदेव की ही है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की दी हुई है। और गुरु कौन है वो तो देखिए गुरु भाई, वो तो पता चलेगा। बाकी अंदर से आवाज आती है गुरु भाई, ये तो 101% है। इसमें तो कोई आप सोचते रहो, देखो मन में तब तक है ना हम द्वैत में, तब तक हमारा मन हमें सेकंड थॉट लाएगा ही लाएगा, वो गलत नहीं है। आप कभी यूं मत सोचो हो मैंने पाप कर दिया, ये कर दिया। मन है गुरु भाई, उसका काम ही यही है। अब जो सांप है वो तो ढसेगा ही। अब हम सांप को गलत थोड़ी ना कहेंगे कि उसने ढस क्यों लिया, अरे उसको बनाया ही प्रकृति ने ऐसा है। तो इस मन को इस प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है, तो इस मन का क्या दोष है? बट जी इस जी मन को सिर्फ गुरु के चरणों में रखना है, वो हमारे ऊपर है। बस एक काम गुरुदेव ने दिया है, मंत्र जाप, बस खत्म, और बाकी सारी ड्यूटी गुरुदेव की। बिल्कुल भाई साहब, थैंक यू। अनुभा गुरुबहन ने भी, आई थिंक अनुभा गुरुबहन ने अपना हैंड रेज किया था, मैं स्वागत करूंगा कि वो भी आए अपनी बात साझा करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक्चुअली धनंजय गुरु भाई से मुझे बोलना था एक्चुअली, जब से सेशन शुरू हुआ था, शायद आपने देखा होगा पहले भी मैंने हैंड रेस किया था, तो इट वाज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम कि मेरे घर में जो मेरी मेड है उसको मैंने गुरुदेव से दीक्षित करार दिया था, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम में थी। बट वही क्या होता है ना कि वो आध्यात्म नहीं समझती है इतना, क्योंकि मेड है, इतना नहीं उसको समझाए तो भी नहीं समझ में आता ना। पर अजीब तरह से मुझे ऐसा लगता है कि उस पर कृपा बहुत ज्यादा है कि उसको गुरुदेव दिखते भी हैं, और अजीब तरह से उसकी लाइफ थोड़ी ना अपसाइड डाउन हो गई। आप समझते हैं ना कि जो जिंदगी चल रही थी वो बिल्कुल उल्टी घूम गई। वो अच्छी है और सब, मतलब कपड़े पहनने का शौक सब छूट गया। बट शी इज फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, मतलब उसका थोड़ा बैकग्राउंड डिफरेंट है, वो समझ नहीं पाती इस चीज को। और उसको हमेशा लगता है कि बस गुरुदेव की फोटो से खींच रही है, और उसे लगता है वो कभी घर से भाग तो नहीं जाएगी। अपने घर से भागती है, मेरे घर में आके बैठना चाहती है पूरे टाइम,
उसको बस लगता है कि मैं फोटो में घुस जाऊं, कभी काजल वास को देख के लगता है मैं तो टीवी में घुस जाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे घर में आके देख पाती है सब चीजें। तो इट वाज काइंड ऑफ मेरे लिए बड़ा टफ हो गया था आज भी, मतलब रोज उसका करीबन 6 महीने से ऐसी कंडीशन हो गई है ना उसकी, मतलब मैं तो कहूंगी कि बड़ी मेंटल टाइप की हो गई है। और जबकि मैंने ज्यादा गुरुदेव के बारे में उसको समझाया नहीं था, बस मंत्र दिया। और गुरुदेव, मैं उसको कहती हूँ गुरुदेव को अगर नहीं किया जाता भाई छोड़ दो, तो कहती नहीं छोड़ूंगी भी नहीं, छोड़ूंगी भी नहीं। और फिर कहती है मैं तो कैसे होगा, मैं तो दिमाग खराब हो गया है, और बस गुरुदेव तो मुझे पिता जैसे लगते हैं, ये मुझे ले जाएं, इनके अलावा तो कोई मुझे नहीं ले जाएगा, मैं मर जाऊं। आप समझ सकते हैं ना वो। पर मैं उसको आध्यात्म नहीं समझा पाती हूँ कि भाई आज ही मैंने उसको समझाया कि कपड़े गंदे होते हैं तो हम जब धोते हैं उसको गलाते तो मैल ऊपर आता है, तो कुछ परेशानी आएंगी, लेकिन देन यू विल मूव फॉरवर्ड और चीजें साफ हो जाएगी, तुम्हारा कपड़ा साफ हो जाएगा। फिर मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, गुरुदेव रेज हैंड किया था, मैंने डाउन किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुदेव ने मेरे को दी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैं कहा सारे गुरु भाई बहनों को क्यों परेशान करूं, मैंने हैंड नीचे कर दिया। बट राइट नाउ धनंजय गुरु भाई ने जो एंड में बोला ना सेंटेंस, जो एंड एक बार मैंने फिर रेज किया था, मैंने फिर डाउन कर दिया है। फिर धनंजय गुरु भाई ने अभी कुछ बोला था शायद कि दिस इज द साधना फॉर ना शेर, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत आती है, जैसे मैं भी समझती हूँ और हमें अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि हम थोड़ा आध्यात्म, कुछ गुरुदेव ने समझा दिया है समय के साथ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसको कैसे समझाऊं। तो जैसे ही गुरु भाई ने ये बात बोली, वो वाली बात कि ये शेरों की साधना है, आपको डार्कनेस से गुजरना पड़ेगा, एक्चुअली मेरे मन में बस तब आया, मैंने कहा बस अब कल कुछ नहीं करना, मुझे रिकॉर्डिंग सुनानी है। तो मैं ये बात इसलिए बोली मैंने कि गुरुदेव का एक चमत्कार के मैं हैंड रेस करके नीचे कर दिया, मैंने अपना सवाल भी नहीं रखा, पर धनंजय गुरु भाई ने जो बोला उनके मुख से गुरुदेव ही बोल रहे थे, बिकॉज इट वुड बी रियली इजी। कल मैं अपनी जो मेट को धनंजय गुरु भाई की जो रिकॉर्डिंग है ना पर्टिकुलर, क्योंकि होता है ना सिर्फ हम बोलते हैं तो आदमी तब बिलीव नहीं करता, पर एक होता है ना टीवी के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू कोई 4 जने और बोलते हैं, क्योंकि उसकी मेंटालिटी अभी वो है नहीं, मेंटल स्टेट अभी उतना नहीं बढ़ा है कि वो अध्यात्म नहीं समझती है, तो कोई और बोलेगा ना तो एक होता है ना ट्रस्ट होता है, उसको ये लगता है कि मैं अकेली उस प्रॉब्लम से नहीं जूझ रही हूँ, बहुत लोग हैं और बहुत हम सही रास्ते पे ही जा रहे हैं, क्योंकि ये लोगों का ताबीज कंडा डोरा और देवी देवता, ये ना काइंड ऑफ वैसे ही इन लोग का लाइफ चलता है, तो इनके लिए बड़ा न्यू होता है और पूरे घर में इसको छुपके करना पड़ता है क्योंकि इसके हस्बैंड भी नहीं समझते, तो शी इज वेरी कंफ्यूज और गुरुदेव को छोड़ना भी नहीं चाहती है, कहती मैं तो बस इन्हीं के साथ चली जाऊं। तो मैं ये बस एक्चुअली मैं गुरुदेव को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव का चमत्कार है कि धनंजय गुरु भाई के थ्रू उन्होंने जो कहलवाया, मैं यही चाहती थी कुछ ऐसा जवाब मुझे मिले ताकि मैं उसको कल दिखा पाऊँ, बट देखिए बिना सवाल के बिना जवाब आ गया और बिल्कुल एक्यूरेट आया। मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि देखिए गुरुदेव बहुत चमत्कारी हैं, वो सारे अपने शिष्यों की जो सेशन में आ पाते हैं या नहीं आ पाते, जो गरीब है अमीर है सबकी वो कैसी परेशानियों को मतलब समझते हैं, तो मुझे लगा ये चीज पुट करनी चाहिए कि धनंजय गुरु भाई के थ्रू जो बुलवाया वो बहुत हेल्पफुल होगा उसके लिए, कल उसको जब रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैंने सोचा इसीलिए मैंने हैंड रेस किया था बताने के लिए कि थैंक यू गुरुदेव ये थैंक यू धनंजय गुरु भाई। गुरु भाई को बोला। बिल्कुल गुरु भाई, इस कार्यक्रम का केवल और केवल उद्देश्य यही है कि हम एक दूसरे गुरु भाई की सुने और हम समझने की कोशिश करें, जहां हमें थोड़ा हल्का सा भी कुछ लग रहा है, गुरुदेव किसी ना किसी गुरु भाई के माध्यम से वो चीज हमें समझाने की कोशिश करते हैं, समझवाने की कोशिश करते हैं। जी सुनीता गुरु बिल्कुल, और बहन, आप देखिए हाँ जी, हाँ जी, बताएं प्लीज। कि मैंने मुझे सबसे अच्छा ये लगा ना कि इसमें मेरे सवाल के बिना जवाब आ गया, तो सवाल सिर्फ मन में था और मैंने पुट भी नहीं किया एंड फिर भी एक आंसर आ गया, मतलब जो मुझे चाहिए था उसको सुनाने के लिए गुरुदेव ने खुद बुलवा दिया, तो इसीलिए बस यही है। और जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय जय गुरुदेव आप गुरुदेव। सबको, गुरु भाई को भी बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय आपकी जो फिलोसफी है टोटली बिलीव दैट, और हम भी इसी फिलोसफी को बिलीव करते हैं कि ये शेरों की साधना है और हम सब गुरुदेव के शेर है, तो चलना ही है इसमें तो आगे। एक्चुअली इसमें क्या है ना, पीछे का कोई डोर नहीं है, यहाँ डोर गुरुदेव एक बार एंट्री देते हैं। एक्चुअली गुरुदेव की साधना में मुझे एक चीज कॉमन लगी कि जिनको गुरुदेव पकड़ लेते हैं ना उनके लिए एग्जिट डोर नहीं है, उनको सिर्फ आगे ही बढ़ना है, वो चाहे या ना चाहे गुरुदेव आगे ही बढ़ाते हैं। आप इसमें पीछे जाने का रास्ता नहीं है, इसमें सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता है। बस जय गुरुदेव जी गुरु गुरु भाई। भाई, इस साधना में आपको आगे ही बढ़ाएंगे और जितनी डिफिकल्टीज आएगी ना उतना हमें नाचना गाना चाहिए। मन तो रोएगा क्योंकि मन का काम ही रोना है, ठीक है। वो थोड़ी ना चाहेगा कि हम मन के ऊपर उठ के वहां पहुंचे जहां उसका अंत हो।
क्योंकि मन को किसी की गुलामी से प्यार नहीं है, ईगो किसी की गुलाम नहीं बन सकती। उसे पता है वो गुलाम है, वो सब जानता है, बट उसको पता है एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। उसी को कहते हैं ईगो डेथ। तो गुरु बहन यही है, जितनी भी हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और हमें डिफिकल्टीज आ रही है, तो गुरुदेव भी आगे आके पूछ देते हैं, देख निकल आगे निकल, ये मोह है, ये माया है, ये बंधन है। और गुरुदेव, ये गुरुदेव के शेर ही हैं हम गुरु बहन भाई, जिनको ये इतना मतलब डिफिकल्टीज दे रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे साधना से पहले हमारी लाइफ में डिफिकल्टी थी, जैसे ही हम एंटर करते हैं डिफिकल्टी और बढ़ जाती है। और एक्चुअली गुरु भाई आप ये इतना कॉमन है ना, ये आप जो आपने कहा ना, ये इतना सत्य। एक्चुअली हमें तो पहले लगता था, हम दोनों अब डिस्कस करते थे हस्बैंड वाइफ, तो हमें लगता था हाँ यार होता होगा, हमारे साथ ही हो रहा होगा, हमारे प्रारब्ध कुछ ज्यादा ऐसे होंगे। बट हमने कॉमनली देखा कि जिस जिसको हम नाम देते हैं या तो करते ही नहीं है, लेकिन जिनको भी गुरुदेव ऐसे पकड़ते हैं ना कि उनको गुरुदेव भा जाते हैं, तो उनकी लाइफ में अचानक डिफिकल्टीज पड़ जाती है, अलग तरह की। ये डिफिकल्टीज भौतिक भी नहीं कह सकते हमेशा, मन बड़ा वो हो जाता है, बड़ा समझ सकते हैं, हम सब उससे गुजरते ही हैं कभी ना कभी, तो ये होता है। ये बात तो बिल्कुल आपने सही। गुरु बहन जय तब गुरुदेव। गुरु बहन, जी कोई गुरु बहन बोल रहे हैं कुछ? हाँ थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी इस विषय में। मुझे एक अनुभूति याद जी आ रही है कि ये सब प्रारब्धों का खेल होता है गुरु बहन। जरूरी नहीं है कि आदमी का मेंटल लेवल उस लेवल का हो कि वो अध्यात्म को समझ सके। एक बार क्या है, मैं क्योंकि अध्यापिका हूँ तो मेरे विद्यालय में इसी से रिलेटेड अनुभूति है ये। मेरे विद्यालय में एक बच्ची पढ़ने आया करती थी सीनियर क्लास में। तो वो बच्ची क्या है कि हर हर दूसरे तीसरे दिन बेहोश हो जाया करती थी, कभी प्रेयर में कभी क्लासरूम में। मैं उसे बड़े गौर से देखा करती थी, नहीं पता नहीं ये बच्ची बड़ी परेशान है। और उसकी दांतों की बिच्छी बन जाया करती थी, और उसको फिर है ना पूरा स्टाफ उसको लग जाया करता था, उसके मुंह में चम्मच वम्मच फंसा के उसका मुंह खोला करते थे, तो उसे होश में लाने का प्रयास करते थे। आ जाती थी वो होश में, फिर उसे घर भेजते थे। तो मैं कई बार ये कई कई दिनों तक ये चलता रहा, मैं देखती रही। फिर एक दिन अचानक से मुझे ऐसा लगा अंतर में, मतलब बेमन से, मतलब एक तरह से मैं पूरी तरह प्रिपेयर नहीं थी उसको बताने के लिए। पर पता नहीं, मैं कहा गुरुदेव आप जानो और ये बच्ची जाने। और मैंने उस बच्ची को एक दिन वैसे बेमन से, मतलब पूरी तरह से तैयारी नहीं थी मेरी कुछ। मैंने उससे कहा, मैं कहा बेटा तुम्हारी कब से ये बीमारी? कि मैडम मेरे तो बहुत दिनों से ये बीमारी है, और मेरे पापा तो बहुत परेशान है, करीबन 5-7 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं, और मुझे ऐसा कौन सा देवी देवता है जिसके मुझे नहीं देखे, और ऐसा कौन सा एलोपैथी होम्योपैथी कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसके मुझे नहीं दिखाया। मतलब ये तो बड़ी बहुत परेशानी वाली बात है। मगर बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुमसे सिर्फ इतना सा कह रही थी कि हमारे गुरुजी का एक छोटा सा मंत्र है और ये तस्वीर है, अगर तुम इसका ध्यान करोगी तो शायद तुम ठीक हो जाओ, मतलब बिना मन से। तो वो बच्ची कह रही कि मैम मैं तो कर लूंगी, और ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, मेरे पापा तो बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, और मैं तो अकेली बेटी हूँ और बड़ा परेशान है पूरा परिवार। उनका ठीक है। अब मैंने उसी वक्त उस बच्ची को क्लासरूम में इंटरवल का टाइम था, और मैंने उस बच्ची को ध्यान पर बैठाया, उसको तस्वीर दे दी, क्योंकि मैं अपने पर्स में रखती थी छोटी सी कार्ड फोटो, और मैंने उसको मंत्र सुना दिया, मगर तू अब ध्यान कर। अब उस बच्ची को योगिक क्रियाएं तो नहीं हुई भाई साहब, लेकिन क्या है उसको इतना अच्छा उसका गहरा ध्यान लगा, मुझे ये तो आभास हो गया वो ध्यान पर बैठी कि इसका ध्यान लग गया। फिर उसके बाद जैसे उसका 15 मिनट में ध्यान खुला, तो मैंने उससे पूछा, मगर बेटा कैसा महसूस कर रहे हो? तो कहा कि मैम मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मुझे तो बड़ी शांति अनुभव हो रही है। मगर ठीक है बेटा, तेरा तो हो गया काम, और गुरुदेव जाने और तू जाने। तब भी मेरे को ज्यादा इतनी एक्साइटेड नहीं हुई मैं कि भाई बहुत ज्यादा कि इसका ध्यान लग गया है क्या है, तो बिल्कुल नॉर्मल ले लिया। आप देखिए ईश्वर की लीला, देखिए करुणागार की, कि उस बच्ची के माध्यम से भाई साहब वो पूरा परिवार, मतलब वो बच्ची ठीक हो गई। उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, वो बच्ची बेहोश नहीं, और लगभग इस बात उस बच्ची की शादी को हो गए 3 साल तक, शादी हो गई उस बच्ची की। बहुत अच्छा उसका हस्बैंड मिला है, बहुत अच्छा परिवार, जाति से जाटव है वो, और इतना अच्छा परिवार उस बच्ची को मिला है ना, उसके पापा ने इतना खर्च किया उस बच्ची पर अनलिमिटेड। और मतलब वो बच्ची अब तक बेहोश नहीं हुई, और गुरुदेव से और पूरा परिवार जुड़ गया। कैसे जुड़ गया कि मतलब हम लोगों की इतनी आस्था नहीं, इतने दिनों से जुड़ रहे हैं, हम लोगों को जाना नहीं गुरु पूर्णिमा पे, और वो चाहे प्रलय आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन वो पूरा परिवार या तो ट्रेन से या बस से, बस ट्रेन अवेलेबल ना हो तो वो गाड़ी करके ले जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे जरूर साहब गुरु पूर्णिमा पे। और एक और वाक्य, रोचक वाक्य हुआ कि उनके परिवार में उसकी एक भाभी थी, रियल भाभी नहीं थी, उनकी कोई मतलब पारिवारिक भाई बंधु में भाभी थी। तो वो 6 महीने से बिस्तर में थी, 6 महीने से उसकी ऐसी कंडीशन थी कि अब मरे अब मरे,
मतलब बिल्कुल मरणासन स्थिति में थी, दवाइयां भी कोई काम नहीं कर रही थी। और अब जब वो गुरु बहन कह रही है ना कि उसको कैसे समझाऊं मेरी मेड को, तो उस बात पे मुझे ये अनुभूति याद आई कि उसकी जो भाभी थी ना, उसने तो मंत्र जाप भी नहीं किया, मैं गुरुदेव को देखा। और वो तो जब वो लड़की थी, भावना नाम है उसका, वो लड़की जब ध्यान करती थी उसको देखती थी बस, और उसके ध्यान उसको देख देख कर ही वो वली चंगी हो गई, बिल्कुल ओके हो गई। वो बताओ, न तो कोई मेडिसिन ली, न कोई दवाई ली, न कुछ, वो ठीक हो गई। और एक लड़का था परिवार में, वो मेंटल स्थिति में था, मतलब उसके अंदर बुद्धि का लेवल कम था, तो वो उसे देख देख के ऑटोमेटिक ही सही हो गया। अब वो लड़की मुझे आके अनुभूतियां बताती कि मैम हम तो बहुत आनंद में हैं, और हमारे तो घर में है ना, हमको तो हमारे तो जितने भी देवी देवता थे, मेरे पापा ने सबकी छुट्टी कर दी, और सारे देवी देवताओं को मेरे पापा ने है ना उठा के बांध के रख दिया कपड़े में, और अब तो हमारे तो सारे संसार के देवी देवता गुरुदेव हैं। और उनके जो गंडे डोरे, मैंने तो उनसे कहा भी नहीं उस बच्ची से कि तुम ये गंडे डोरे वगैरह उतार देना, उन्होंने तो स्वतः ही उतार उतार के फेंक दिए। मतलब उस परमात्मा की उस करुणागार की ऐसी करुणा बरती ना, और आज भी वो बच्ची अपना अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है, और पूरा परिवार मस्त है। और उनके जरिए से बताओ, हम तो ठीक ठीक के लोगों को कहें, ये तो मेरा सौभाग्य था कि मेरे कहने से वो बच्ची जुड़ी, मुझे माध्यम बनाया। नहीं, मेरे कहने से कोई कुत्ता ही नहीं समझे, आप ही समझो, गली का कुत्ता ही समझने को तैयार नहीं, ये कंडीशन थी। और उनके कहने से वो उन उन उस परिवार के, मतलब जरा सा वो किसी को हिंट दे गुरुदेव के बारे में और वो ही जुड़ जाए। उनका मैं बताऊं, दूर दूर तक उनकी रिश्तेदारियों में लोग जुड़ गए। मतलब इतना आनंद बरस रहा है उस फैमिली पर भाई साहब, कोई धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। तो यही है गुरु बहन, आप चाहे रिकॉर्डिंग सुनाए धनंजय भाई साहब की, चाहे बस सुनाए, आपके मेड के तो भाग्य खुल गए। वो तो उसके तो प्रारब्ध है, वो जाने कितने अनंत जन्मों से वो आराधना करती आ रही है, और उसको तो इस दर्शन में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आप नहीं तो वो तो गुरुदेव अंतर में से प्रेरणा देंगे। तो वो जो गुरुदेव अपनी स्पीच में कहा करते थे ना कि एक अगरबत्ती की सीख लगा दे कि मेरा भी गुरुदेव कल्याण कर देना, मेरा भी भला कर देना, ऐसा ही कह दे कोई मुझसे भावपूर्वक। तो ये सब गुरुदेव का रचा रचाया खेल है। गुरुदेव को पता है कि जिन जो आराधना करके आए वो तो कहीं छूटने वाले, उनको तो मुझे तारना ही तारना, ये इन प्रकार है। तो यही बात है गुरु बहन, ये दर्शन वास्तव में अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत और बेजोड़, इसका कोई जोड़ ही नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूंगी गुरु बहन। जय जय श्री गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन आपने बताया, ये तो बहुत ही आनंद की बात है गुरु बहन, ये तो गुरुदेव की तो क्या अनुपम कृपा है। बस क्या है ना गुरु बहन, वो हमारी मेट की दिक्कत कुछ और है। जैसे आपके दोनों जो उदाहरण थे ना, उसमें उदाहरणों में ये था कि जिनको भी दिए गए गुरुदेव, उनका जीवन संवर गया, बिगड़ा इसका भी जीवन नहीं। पर मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ कि इसका जीवन पहले व्यवस्थित था। एक्चुअली जो इसको समझने में दिक्कत होती है वो ये कि इसका जीवन जो बहुत हमारे साथ भी हुआ था, ये मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं जानती हूँ कि गुरुदेव से जुड़ने से पहले मेरा जीवन व्यवस्थित था। व्यवस्थित का मतलब, या तो बोलो कि समझ में नहीं आती थी कठिनाइयां क्या होती है, उसको भी समझ में नहीं आती थी। एक्चुअली ऐसा नहीं उसका जीवन में कुछ बदला है, जीवन में वही उसका ससुराल है, वही उसका घर है, परिवार, कुछ नहीं बदला है, पर उसको सारे दुख ऐसा लगता है उसमें टूट पड़े हैं। जैसे पहले भी उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती होगी, तो अब जैसे होता है ना कि हर चीज में उसकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लग गई है, और उसको बहुत रोना आता है, वो दिन रात रोती ही रहती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, थोड़ा सा यूं हो जाता है उसको। अब क्या है ना, उसको ये समझ, और जिसमें उसको गुरुदेव के लगातार दर्शन होते हैं, वो जब बैठती है उसको खूब आंसू बहते हैं, वो अपने घर वालों के साथ रहना नहीं चाहती। और कुछ हद तक मैं भी इसलिए परेशान हो गई हूँ, तो दिन रात मेरे साथ बैठे रहना चाहती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। तो मुझे ये लगता है कि अब मैं तो उसके लिए कुछ नहीं, मैं तो कहती हूँ मंत्र जप करो, गुरुदेव ही करेंगे जो करेंगे। और तो कहती नहीं, आपके घर में गुरुदेव महसूस होते हैं, कहीं और नहीं होते। तो अब क्या होता है ना, उसको मैं समझा नहीं पाती। वो एक्चुअली गुरुदेव को देवता बोलती है, ये बोलती है कि ये देवता बहुत अच्छे हैं, पर ये आप ही के घर में होते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि भाई वो देवता मेरे घर में नहीं, तुम्हारे घर में भी है, उनकी आराधना तो करो। अब क्या होता है ना, तो वो आराधना समझ पाती है, वो बोलती है आप ही घर में आके शांति मिलती है। और एक्चुअली उसकी लाइफ को मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रही हूँ ना, उसकी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई है गुरु भाई। मतलब जो एक्चुअली ना धनंजय गुरु भाई की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है उसको बताना, मैं तो बोलती हूँ उसको दिन रात ये बात, पर क्या होता है दो जने और बोलते हैं ना, जब गुरु परिवार का कोई दो जने और बोलते हैं कि हाँ, मैं भी इसको समझाती हूँ, गुजरना पड़ता है, मैं उसको समझाती हूँ। प्रसव पीड़ा है, ये कहते हैं ना, जो शरीर की प्रसव पीड़ा है, जो 9 महीने में एक बच्चा बन के निकलता है, ये आत्मा की प्रसव पीड़ा है। इसलिए आत्मा परमात्मा में जो परिवर्तित हो रही है, और ये हर जने के प्रारब्ध कर्म के अकॉर्डिंग होती है। ये बात तो बिल्कुल गुरु बहन ने सत्य कही
लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जिनको आनंद या बहुत विशेष अनुकंपा गुरुदेव की इनिशियल में मिल जाती है, उनको समझाने में इतनी दिक्कत नहीं आती है और उसको भी समझना नहीं है, बस उसको ये वो पूरे टाइम मैं भाग जाऊं, मैं आपके घर रह जाऊं। तो इसमें क्या होता है ना, मैं उसको ये नहीं समझा पाती हूँ कि ये आध्यात्मिक प्रगति है, उसके अंदर उसे कैसे समझाया जाए कि ये आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं। समय लगेगा, जैसे कि मुझे गुरुबेन आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो और बुद्धि के प्रयास से आप काफी अच्छा प्रयास कर रही हो उसे समझाने का, और करना भी चाहिए। बाकी तो ये है कि वो सुरक्षित हाथों में है और उसको उसकी डोर परमात्मा ने पकड़ ली है, गुरुदेव भगवान ने, और वो कहीं नहीं भटकने वाली। वो उसको ये किन प्रकार गुरुदेव ट्रैक पर ले आएंगे। और उसका वो जो रोना है ना, उसका जो रोना है वो आत्मा की पुकार है परमात्मा के लिए। शुरुआत में सभी रोते हैं, अधिकतर गुरु भाई बहन के साथ होता है ये, अधिकांश के साथ। हाँ, तो ये चलता रहेगा, थोड़े दिन चलेगा ही। हाँ नहीं, मैं उसको यही समझाती हूँ, ये थोड़ा समय दोगी, कष्ट निकले। और उसका कष्ट भी बड़ा अजीब है, उसका कष्ट भौतिक नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना, भौतिक उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। इनफैक्ट समय के साथ उसका भौतिक जीवन सुधर गया है। क्या किराए के मकान में रहती थी तो घर के मकान में चली गई है, देवरानी आ गई तो घर का काम कम करना पड़ता है, नौकरी पे 2 टाइम आना पड़ता था तो अभी 2 बजे जाके घर पे सो पाती है। पर कहती है ना, तो मुझे नींद आती है, मुझे दिन भर उस गुरुदेव की याद आती है। तो उसको ये समझाना कि गुरुदेव परमात्मा है, परमात्मा की याद आना तो अच्छी बात है ना, मैं समझाती हूँ, समझ भी जाती है। और गुरुदेव को तो मैं बोलूं तो छोड़ने को तैयार नहीं होती है, मैं उसको बोल दो ना, छोड़ दे गुरुदेव। ये हाँ इसके पर अंदर ये कि एक गुरुदेव ने कहा है कि इस आराधना में आपको भोग और मोक्ष दोनों मिलेंगे। तो ये बहुत साधारण सी बात है कि जिनको भोग में कमी थी उनको भोग अच्छे हो गए, दे आर हैप्पी और लाइफ चल रही है, साधना भी चल रही है। बट जिनको भोग मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं है ना, दैट इज अ वेरी गुड साइन कि अब वो मोक्ष की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि उनको अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि ये माया का संसार है, यहाँ पे ये चीजें अच्छी बुरी सब आती जाती रहेगी, बट परम आनंद, परम सत्य और परम जो कहते हैं ना सुख की अनुभूति कहाँ है, वो उसके द्वार में है। तो उसके द्वार में जाने के लिए आप देखिए ना, आज हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है हमारी इस लाइफ के अंदर कि हमें अच्छा लग्जरी मिल जाए, ये मिल जाए, तब आपको ये चीजें मिल जाती है, फिर आप और स्ट्रगल करते हैं। बट यही देखिए ना गुरु बहन की, हमें तो इससे ही परे जाना है जिस माया के जाल में हम। तो सोचिए गुरु बहन, हमें कितना रोना, कितना टूटना, कितना तड़पना पड़ेगा, और वो तो पड़ेगा गुरु बहन, चाहे वो खुशी खुशी हम तड़पे हैं, हम दुखी दुखी मतलब उस चीज को एक्सेप्ट करें, वही कृतज्ञता का भाव कि जो तेरी मर्जी है वही मेरी अर्जी है। तो वो वाला भाव तब तक नहीं आएगा गुरु बहन, तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। वो भाव भी गुरुदेव लाते हैं, क्योंकि गुरुदेव को वो माया का जो पर्दा है ना वो खत्म करना है, उनको वो हटाना है और उनको बताना है कि ये जो सुख दुख है ना ये तो बने रहेंगे। आप देखिए राम थे, कृष्णा थे, क्या उनकी जिंदगी में सुख दुख नहीं थे? वो तो परब्रह्म थे, वो तो साक्षात ईश्वर थे, वही तो गुरुदेव रामलाल जी थे। बट क्या उनकी लाइफ में सुख दुख कभी खत्म हुए? नहीं गुरु बहन, ये चलता रहेगा। इससे ऊपर उठने की जो चेष्टा रखता है ना, वो ही इस मार्ग पे आगे बढ़ता है। और वो ही तलवार की धार, और वो कहते हैं ना शेर का पुत्र बनने के लिए, और शेर की पुत्री या जो भी कहे शेर, तभी कहते हैं ना शेर का बेटा तो शेर ही है। दैट इज अ फैक्ट गुरु बहन। और ये बहुत अच्छी बात है, पर हाँ, उसको पाने के लिए तो तड़पना ही पड़ेगा। और वो तड़प ऐसी और वो दुख ऐसे होते हैं ना गुरु बहन कि जो जिस पे बीतती है ना वही जाने, वही और कोई जानता है। वो रोना अंदर से आता है, वो बाहर कोई समझा नहीं सकता। बाहर को सबको लगता है भौतिक तो जीवन इतना अच्छा है, पर वो अंदर से तड़प सिर्फ अपने गुरु से मिलने की होती है। वो ऐसा होता है ना, वो मेरे को कोई रोते हुए देखे, बोले क्यों रो रहा है, सब कुछ तो है भगवान का दिया हुआ है ये वो। अरे सब कुछ चाहिए किसको? जो चाहिए वो ही तो चाहिए, बाकी सब कुछ ले लो। जो चाहिए बस वो, तो तड़प आना जरूरी है गुरु बहन, क्योंकि वो तब तक प्यास नहीं होगी ना तो वो बुझेगी भी नहीं। तो प्यास का आना जरूरी है, तभी तो वो बुझेगी। तो ये बुझेगी। गुरु बहन, और ये हर साधक के साथ होता है। इसको हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, इंग्लिश में कह लो, या एक अंधकार का समय। वो तो हर किसी को निकलना है, किसी का 6 महीने का, किसी का साल भर का, किसी का 2 साल। अब गुरुदेव की मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु भाई थैंक्स। मैंने गुरु भाई का बहुत समय ले लिया, वो कह भी रहे थे कि 8:30 के बाद सब लोग आने लग जाते हैं, तो सॉरी। इस बार मैंने सोचा था मैं सबसे पहले हैंड रेस कर दूं ताकि 8:30 तक ना खींचे, और देखिए मैंने ही खींचा सबसे ज्यादा प्रोग्राम। तो आज गुरुदेव की मर्जी है, मेरी गलती नहीं है। गुरु प्रेम होता है ये।
थोड़ा स्टार्टिंग में जब हम लोग ध्यान करते हैं वो होता है, स्पीड कम रहती है, बोलने की इच्छा नहीं करती है हम सब लोगों की कि अपना नाम जप ही करते रहें। जी कच्छप बाटी गुरु भाई है, आप भी अपना गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं माइक ऑफ। जय गुरुदेव। कच्छप गुरु भाई, कच्छप बाटी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, जय गुरुदेव। गलती से माइक ऑन हो गया, मेरे ध्यान में नहीं रहा। अभी सेशन का टाइम भी हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हिंगू भाई से रिक्वेस्ट करेंगे आए वो और कार्यक्रम का समापन करें। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव की गुरुदेव। दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव। जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।